हे गाइस, वेलकम टू सेल्सम जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो हम कर रहे हैं 2024 का। देखो, जो बच्चे नए हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ कि टोटल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके PYQ है वो मैंने कवर कर दिए हैं 2025 तक। ठीक है, तो उनको आपको जाना है मेरी वीडियो के चैनल में, मेरे चैनल में जाना है आपको, देन प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और आपको वो वीडियो वॉच कर लेनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ सेम होते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरह। देखो, आपको करना है कि आपको फोकस रखना है PYQ एंड MSQ, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपकी जो थियोरेटिकल पोर्शन था वो कवर हो चुका है और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए इस टाइम पर। दिस इज़ क्रूशियल टाइम, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कम से कम 10-12 दिन में होने वाला है। तो आपको फोकस रहना है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतने ज़्यादा। तो ये एक मैं बोल सकता हूँ बेस्ट टाइम है आपको ये वाला PDF परचेज़ करने का। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट ने पहले कर दिया है, बट जो नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको ये PDF परचेज़ कर लेना है। टोटल इसमें 8000 MCQ क्वेश्चन है। 4000 2025 में मैंने बनाए थे और 4000 2026 में। ठीक है, टोटल 8000 MCQ क्वेश्चन है और टोटल 40 बोल सकता हूँ 20 चैप्टर कवर हो रहे हैं। और परचेज़ करने के लिए आपको ये नंबर दिए गए, इस नंबर पर आपको ये परचेज़ कर देना। 299 रुपीज़ का आपको PDF मिल जाएगा और बोटनी का PDF आपको मिल जाएगा 149 में। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था हमने कल? आई थिंक 23 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूरॉन्स विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम थैलेमस टू प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया आर टर्म एज। इनको हम क्या बोलते हैं? देखो, पहले आपने देखा है कि सबसे पहले नर्व्स आ कहाँ रही है, कहाँ से आ रही है? थैलेमस से आ रही है। थैलेमस यानी हाइपोथैलेमस का जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, थैलेमस से जो वेव्स आ रही हैं, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लीवेजेज इज एसोसिएटेड विद एग या एम्ब्रियोज हैविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ योक। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। ठीक है, देखो, कोई एग है, ठीक है, उसमें बोला है कि योक बहुत ज़्यादा है, यानी इतना मैं पार्ट रख लूँ तो इतना पार्ट क्या है? योक ही है। ठीक है, अब करो, पहले का इक्वल होलोब्लास्टिक। देखो, होलोब्लास्टिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि होलोब्लास्टिक होता है कंप्लीट क्लीवेज, और कंप्लीट क्लीवेज तभी होगी जब योक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या? मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। कई बार इसको हम ब्लास्टोसिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्लीवेज हो रही है ओनली इसी रीजन में, या डिस्कोब्लास्टिक क्लीवेज हम बोलते हैं, ओनली डिस्क एरिया में हो रही है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एम्ब्रियो फ्रॉम मेसोडर्म। ये काफ़ी ईजी और आया हुआ है हिमाचल प्रदेश में ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म से क्या बनता है? ब्लड, ब्रेन, मसल्स या सभी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट, ठीक है, ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला, निरोला। ठीक है, लग रहा है। ठीक है, मुझे आगे जाने की जरूरत है, चलो देख लेते हैं आगे। जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, निरोला। निरोला तो पहले बनेगा, कट हो गया, ये ऐसे कट हो गया। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड नेरोला। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रेडिली सिमेट्रिकल डिटेरोस्ट्रोमेट। देखो, डिटेरोस्ट्रोम्स क्या आते हैं? जिनका एनस बाद में जिनका ब्लास्टोपोर एनस डेवलप करता है पहले और माउथ बाद में बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी गैस्ट्रोडर्म फॉर्मेशन। ठीक है, जैसा होता है ना आपका आपकी वो होता है गैस्ट्रोला बनता है। जब गैस्ट्रोला बनता है तब आपके जो ब्लास्टोपोर है वो या तो माउथ बनाएगा या तो एनस बनाएगा। अगर माउथ बना रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, एंड अगर वो एनस बना रहा है उसको बोलते हैं डिटेरोस्टोमिया। अब जो डिटेरोस्टोम्स हैं वो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी अकाइनोडर्म्स से लेके जितने भी कोर्डेट तक हैं ये सारे डिटेरोस्टोमेट्स हैं। ठीक है, और इसके पीछे जितने भी हैं क्या हैं? प्रोटोस्टोम्स हैं। ठीक है, इससे याद रखना, बस सिंपल है। तो यहाँ क्या लिखा है? बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म रेडिली सिमेट्रिकल डिटेरोस्टोम। देखो, अकाइनोडर्म्स हैं, हाँ, अकाइनोडर्म्स आपके डिटेरोस्टोम होते हैं, कोर्डेट्स पे होते हैं।
अकाइनोडर्म्स आर्थ्रोपोड मैंने अभी कहा मैंने आपको कि अकाइनोडर्म्स एंड अकाइनोडर्म्स के आगे जितने भी हैं जैसे कॉर्डेट्स मैमल्स जो भी हैं ये सारे क्या हैं डिटरोस्टोम्स हैं। आर्थ्रोपोड्स क्या है, आर्थ्रोपोड्स आपका प्रोटोस्टोम्स हैं, ये नहीं कट हो गया। हेमिकोडेट्स कॉर्डेट नहीं, फिर रेडियल चाहिए ना, हमें सिमेट्री चाहिए रेडियल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। इससे क्वेश्चन वो भी आता है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें दोनों टाइप की सिमेट्री होती है, बायलेटरल भी रेडियल भी। जब मतलब वो जब लार्वा है तब बायलेटर होगा और बड़ा होकर वो रेडियल बन जाता है। तो इसका आंसर भी अकाइनोडर्म से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड गोल ब्लैडर ए पर्सन मस्ट बी स्पेशली केयरफुल टू रेस्ट्रिक्ट हर डाइटरी इनटेक ऑफ। काफ़ी ईजी है। देखो गोल ब्लैडर में स्टोर क्या होता है, और बाइल इमल्सिफिकेशन करता है किसकी, फैट की। तो उनको हिदायत दी जाती है कि उनको फैट नहीं खाना है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ द लोएस्ट पीएच ऑप्टिमम। सलाइवरी, देखो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट ही हाई पीएच पर करता है अराउंड 8। तो ये तो ऐसे कट हो गए दोनों, ट्रिप्सिन या पैप्सिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पैप्सिन है, क्योंकि ये स्टमक के एचसीएल की प्रेजेंस में काम करता है। अदरवाइज ये पैप्सिनोजन के फॉर्मेट में पड़ा रहेगा। ये एक्टिविटी तब होता है जब पीएच बहुत कम होती है, यानी अराउंड 1 या 2। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजेज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अपोजेज का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कौन रेस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड सॉलिड पोटेंशियल या करता है ये। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्लस ये भी नहीं है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता होगा, इसका डाउट पड़ रहा है। फिल्ट्रेट प्रेशर बहुत ए है भाई, इज द राइट आंसर। तो डाउट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो करता है पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर क्यों करेगा। प्रेशर गलत लिख गया इनसे, प्रेशर नहीं, ब्लड सॉलिड पोटेंशियल एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बस प्रेशर नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, इन मैमल्स CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज। मैमल्स में CO2 मेनली किससे ट्रांसपोर्ट होती है। तो मोस्टली यहाँ पर बच्चे फास्ट में करते हैं बाइकार्बोनेट को टिक कर देते हैं, बट यहाँ पर राइट आंसर भी आपका बाइकार्बोनेट ही है। ठीक है, इसमें आपने हैम्स बर्गर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, पल्स इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ। पल्स किसका डायरेक्ट में पल्स होती है जब अंगूठे से डॉक्टर कभी आपका रिस्ट पकड़ के काउंट करता है, तो वो आपका डायरेक्ट होता है किसका, हार्ट रेट का। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, इन कंपैरिजन टू द कॉन्स द रोड्स आर मोर। देखो तो पहले बताओ रोड्स का काम क्या है, डिम लाइट में देखना। तो वो कौन से पार्ट में होंगे, या यस राइट सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंसिटिव टू डिम लाइट। क्वेश्चन नंबर 35, विच द फॉलोइंग सेंसरी रिसेप्टर इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स कैटेगरी। हेयर सेल्स, मैकेनो रिसेप्टर नहीं, मैकेनो थोड़ी होते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, मुझे दोनों लग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 35 का राइट है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा हेयर सेल, ओके 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 ओके, सॉरी। ये हेयर सेल नॉर्मल हेयर सेल की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है आपके जो कानों के अंदर कोकिला होती है, उस जस्ट नीचे जो बेसलर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हेयर सेल्स लगे होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे, और वो वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू दी मैकेनो रिसेप्टर, यानी इनर ईयर की बात की जा रही है। ओके ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्टिब्रे स्केलेटन मसल फाइबर कैल्शियम आयन का मेन फंक्शन पूछा गया है। तो वो बाइंड विद ट्रोपोनिन एंड चेंजिंग इट्स शेप सो दैट मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिव आर एक्सपोज्ड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द मेन टारगेट फॉर ट्रॉपिक हार्मोन इज। देखो ट्रॉपिक हार्मोन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे हार्मोन जो किसी दूसरे ऑर्गन को बोल रहे हैं कि अपना हार्मोन रिलीज करें। ठीक है, तो मेन टारगेट ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन क्या होगा, मसल या ब्लड वेसल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि मेन टारगेट देना होता है ग्लैंड, कोई दूसरा ग्लैंड। मसल्स और ब्लड से कोई मतलब नहीं इनको। ठीक है, यानी दूसरा ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 38, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विच द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉयड हार्मोन। एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन भी है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन भी है।
सारे यानी ऑल ऑफ दीज आर स्टेरॉयड हार्मोन्स. 39. Question 40. Which of the following is the most likely explain for hypothyroidism in the patient whose iodine level is normal? देखो आयोडीन लेवल तो नॉर्मल है बट हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी थायराइड की कमी है. तो ये डिसप्रोपोर्शनल प्रोडक्शन ऑफ T3 and T4, हाइपोसिक्रेशन ऑफ TSH, हाइपरसिक्रेशन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की जा रही है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ TSH. क्वेश्चन 41. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट द इंटरमीडिएट इन TC साइकिल? TC में मैलिट मिलता है क्या मैम, बताऊँ? या डेफिनेटली मिलता है. फ्यूमरेट में भी है, ऑक्सोलोस्टेट भी है, बट फोस्फोग्लिसरेट नहीं होता है क्योंकि फोस्फोग्लिसरेट आपका आई थिंक C2 साइकिल में होता है आई थिंक. क्वेश्चन 42. हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय? तो हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और बड़ा हुआ ATP ही इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है. तो 42 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और ऐसा नहीं है कि हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर ATP नहीं है, ये भी है. बड़ा हुआ ATP भी इसको इनहिबिट कर सकता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी डायरेक्ट इनहिबिटर है. या दोनों लिखे होंगे तो राइट आंसर इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. प्रोडक्ट इनहिबिशन बोलते हैं उसको. क्वेश्चन 43. ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन. तो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. बस तो पर ऑक्सीजोम के अंदर भी होती है, बट डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की फैटी एसिड है. बीटा है, ओमेगा है, अल्फ़ा है. बीटा ऑक्सीडेशन है तो वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगी बीटा ऑक्सीडेशन, बट अगर वो ओमेगा टाइप की है तो पर ऑक्सीजोम के अंदर होगी. तो ये देखना ध्यान से. यहाँ तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन 44. विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमिनेशन? ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? नई नई अमाइनो एसिड का बनना, ठीक है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन. जिसमें कौन सी अमाइनो एसिड होती है? तो वो होती है आपकी ग्लूटामिक एसिड, है ही नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड. क्वेश्चन 45. इन पाइसम सेटाइवम द जीन फॉर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन बाय मेंडल आर लोकेटेड इन? कौन से क्रोमोसोम पर था वो? क्रोमोसोम पूछा गया है. तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 4th क्रोमोसोम या 4 क्रोमोसोम. क्वेश्चन 46. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो शो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन? कॉम्प्लीमेंट्री. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9:7. क्वेश्चन 47. फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय द जीनोम ऑफ द वन मदर रादर देन अदर ओन जीनोम एक्सप्लेन बाय? तो यही तो एक्सप्लेन करता है मैटरनल इफेक्ट को, नॉट मैटरनल इनहेरिटेंस. मैटरनल इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट में बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखना ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 48. ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस एग्जाम्प्लीफाइड? कोडोमिनेंस होती है आपकी. और शिट यार, एक सेकंड. हाँ, तो AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है आपके? कोडोमिनेंस होती है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, कोडोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस नहीं. अरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस थोड़ी होगी, कंप्लीट डोमिनेंस. 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोडोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस. क्वेश्चन 49. टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिफेंटन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद एब्नॉर्मल नंबर ऑफ? तो देखो टर्नर सिंड्रोम में होता है आपका XO कंडीशन, और क्लिफेंटन में होती है XXY कंडीशन से. तो ये दोनों के दोनों क्या है? XY क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली, नॉट सिंगल X नॉट सिंगल Y, ठीक है. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. रुको एक सेकंड. टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिफेंटन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एब्नॉर्मल. ओके, देखो क्लिफेंटन सिंड्रोम में भी बाय तो एक ही है जो कि नॉर्मल होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है? X, यानी ये X क्रोमोसोम लिंक्ड है, यानी ठीक है, एब्नॉर्मल नंबर X क्रोमोसोम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉट डी. क्वेश्चन नंबर 50. DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज? देखो दोनों में कंजर्वेटिव तो नहीं होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है दोनों के अंदर. अरे
इसका तो कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होती है, जिसको मिसेल्सन एंड स्टॉहल ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।